हड़ताल बिलाखराज खत्म हो गई, थम गई और डॉक्टर्स के साथ सभी स्टाफ काम पर लौट गए। दरअसल पिछले दिनों इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद खातून डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट में शामिल लड़की को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद से पुलिस ने आज मुलजिम लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा है कि हमारी मांग है कि जीएमसी की इमरजेंसी में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए ताकि फिर कभी डॉक्टरों के साथ मारपीट न हो। हाँ, अभी तो हमने अपनी सर्विस रिज्यूम कर दी है, तो अभी हमारी ये सिक्योरिटी इशू था, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर सर से बात हुई है कैसे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। एक तो फर्स्ट लेवल डिफेंस होगा, सेकंड लेवल डिफेंस होगा, उसके अलावा जो है जैसे जेकेपी, जैसे स्कीम्स लाइक इंस्टीट्यूशन में जेकेपी प्रोवाइड की जाती, पोस्टिंग होती है उनकी 3 मंथली, तो वो अब हम जाएंगे हेल्थ सेक्रेटरी और सीएम साहब से मिलेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो एक पेशेंट के अटेंडेंट ने एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की, उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं जूनियर डॉक्टर्स वो हड़ताल पे चले गए थे और अभी से कुछ देर पहले उन्होंने हड़ताल को कॉल ऑफ कर दिया है। लेकिन इन डॉक्टर की जो मांग थी कि जो लड़की है जिसने महिला डॉक्टर के ऊपर हमला किया था उसे अरेस्ट किया जाए, पुलिस ने वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की है। उसके बाद डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक्स है कॉल ऑफ हुई है। 3 दिन तक मरीज़ जो हैं काफ़ी मुश्किल में रहे। इस बीच अब इस स्ट्राइक के कॉल ऑफ होने से मरीजों को कहीं ना कहीं राहत मिली। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, बड़ा आप कह सकते हैं कि ये मसला बहुत बड़ा बन गया था, डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए थे, लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही थी, अब स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई है। क्या लगता है आपको कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है अगर जल्दी कर लेते तो शायद स्ट्राइक होती ही ना, या फिर ये मसला बड़ा ना बनता? देखिए, इस तरह का वाक़या नहीं होने चाहिए। बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते, स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैंने इस पर कल प्रेस रिलीज़ भी दिया था, उसको सभी पेपर्स ने कवर किया और डॉक्टर्स के फेवर में दिया था। क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है, जब भी किसी परिवार का कोई हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, चला जाता है, तो डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज में सभी लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। जो डॉक्टर होते हैं वो इंसान को बचाने के लिए होते हैं और हॉस्पिटल में उनकी लास्ट मोमेंट तक उनकी यही कोशिश होती है कि पेशेंट को बचाया जाए। लेकिन कुछ पेशेंट जब क्रिटिकल आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि उनके 1% चांसेस ही होते हैं बचाने के, और वो चांस भी जो 1% होता है वो ऊपर वाले के हाथ होता है। लेकिन डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं और जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो बड़ा दुख होता है। डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठाया गया, डॉक्टर्स के साथ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और बड़ी शर्मनाक बात थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का जो कल डिसीज़न हुआ है स्ट्राइक का, और आज उन्होंने अपनी स्ट्राइक को ऑफ किया है, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा इस चीज़ के लिए हॉस्पिटल में तैयार रहते हैं 24/7 कि एक आम इंसान जो वहाँ पे आता है, चाहे बीमार आता है, चाहे एक्सीडेंट का केस आता है, डे नाइट काम करते हैं और उनके ऊपर इस तरह के हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनके साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ। और वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी बाहर से आए और डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठा दे। पुलिस ने कार्रवाई की है, उस लड़की को अरेस्ट किया है और उस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और एक ऐसा मैसेज समाज में जाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई इस तरह का सोचे भी तो वो पहले ये सोच ले कि उस टाइम पे जब किसी पेशेंट के अटेंडेंट ने इस तरह के हथकंडे अपनाए थे तो उसके साथ जो एक लॉ है, जो एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस है, उसने क्या किया था, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। और मुझे लगता है एक पॉजिटिव मैसेज पब्लिक की तरफ से डॉक्टर्स के लिए रहना चाहिए। डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हॉस्पिटल में, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो चाहे सीनियर हो, और पेशेंट्स को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए जब इस तरह की चीज़ की जाती है। उनके परिवार का इंसान तो चला गया, लेकिन पिछले 3 दिन में कितने पेशेंट डिस्टर्ब हुए हैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, कितने लोग लाचार थे जो इधर उधर भागते रहे, कितने लोगों को उस चीज़ से सफ़र हुआ है, ये चीज़ भी हमें सोचनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज की हाई कमांड ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा स्टेप लिया, डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, और मीडिया ने भी सपोर्ट की और पुलिस ने भी सपोर्ट की, J&K सरकार ने भी सपोर्ट की है। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि इस तरह की वारदात दोबारा मेडिकल कॉलेज के अंदर ना हो, किसी भी डॉक्टर को, कि कोई भी इंसान
बिल्कुल हाथ ना लगाए। डॉक्टर्स की पूरी तरह से इज्जत होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ की बात सुने तो उनका ये कहना था कि पेशेंट को लगभग आधा घंटा तक जो है ट्रीट नहीं किया गया, ऑक्सीजन नहीं दी गई, डॉक्टर्स जो थे बिल्कुल चेक नहीं करने आ रहे थे। उन्होंने अपने जो बच्ची जो खास तौर पर जिसने हमला किया था महिला डॉक्टर को, उसने कहा कि मेरे सामने मेरे पिता ने दम तोड़ा है। जीएमसी के पर पहले भी बहुत बार इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि डॉक्टर्स कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस करते हैं, सरकारी अस्पताल है, कोई पूछ पड़ताल नहीं है। गरीबों के मसलों में ज़्यादातर ये देखने को सामने आता है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ। जब किसी परिवार का कोई भी सीरियस होता है, क्रिटिकल होता है और हॉस्पिटल के अंदर होता है, और उस परिवार के जितने भी लोग होते हैं बड़े परेशान होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, और उनको लग रहा होता है, उनको इस चीज़ का भी एहसास होता है कि हमारा ये पेशेंट है हमारे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके ऊपर डॉक्टर्स का भी उस टाइम पे कंट्रोल नहीं चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, जो ऑर्गन होते हैं वो फेलियर होना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं होते हैं। ये पेशेंट, मैं आपको हकीकत बताऊं, ये पीजीआई से जम्मू में आया था और पीजीआई ने इसको पेशेंट को इसलिए डिस्चार्ज कर दिया था कि इस पेशेंट को आप घर ले जाइए और घर में ही जितनी सेवा हो सकती है वो कीजिए, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये बड़े से बड़े हॉस्पिटल तभी पेशेंट को इस तरह का ऐसे रेफ़र करते हैं जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि इस पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारी मेडिकल कॉलेज की जो इमरजेंसी है, वहाँ की जो टीम है, वो किसी पेशेंट को इनकार नहीं करते हैं। लोकल पेशेंट था, उसको एडमिट किया गया, इमरजेंसी में रखा गया, और लेकिन डे बाय डे उसकी तबीयत ख़राब होती गई और फाइनली वो पेशेंट गुजर गया। और जब ये चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है घर वालों को हौसला अपना रखना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि आने वाले घंटे, आने वाला जो सुबह या रात या शाम हमारे लिए है, उस चीज़ के लिए उनको प्रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं करना है कि जब आपके पेशेंट की डेथ हो जाती है वहाँ पे तो आप तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डैमेज करो, डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठाओ, नर्सिस के ऊपर हाथ उठाओ, इस तरह के हथकंडे। तो सिक्योरिटी ऑलरेडी जीएमसी में है भी है, तो डॉक्टर्स और सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए? क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि प्राइवेट गार्ड्स भी रहते हैं, वहाँ के अपने गार्ड्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। किस हद, क्योंकि कहीं दफ़ा ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, गार्ड रहते हैं, तो कहीं पेशेंट्स को भी दिक्कत आती है, वो डॉक्टर से खुल के बात भी नहीं कर पाते। मुझे लगता है जब इस तरह का कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है और लगता है कि ऐसा हो सकता है, पेशेंट गुजर सकता है, पेशेंट के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है ऐसे बेड के आसपास या ऐसे एरिए में उस टाइम पे सिक्योरिटी, जो वहाँ की प्राइवेट सिक्योरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम बनाए कि वहाँ पे हाई अलर्ट रहे, ताकि उनको इस चीज़ का एहसास है कि जब पेशेंट गुजरेगा तो उनके अटेंडेंट या उनके रिलेटिव इस तरह की वारदात या इस तरह का वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट ना करें कि बाकी पब्लिक को भी नुकसान हो, बाकी पब्लिक को भी उसका प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम हो और इस तरह का इशू दोबारा ना क्रिएट हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो साफ तौर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने जो है स्ट्राइक्स कॉल ऑफ कर ली है, लेकिन बड़ी बात ये है कि पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह के मामले सामने आए जहाँ पर डॉक्टर के साथ खासतौर पर अटेंडेंट्स जो हैं, मरीज़ के जो परिजन होते हैं, वो हाथापाई तक कर देते हैं। बड़ी बार जो है इस तरह के केसेस देखने को सामने आते हैं, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह का जो मामला बढ़ा, हालांकि स्ट्राइक पे गए थे, कॉल ऑफ कर ली है। जो डॉक्टर्स की मेन मांग थी कि लड़की को अरेस्ट कर लिया जाए, पुलिस ने वो काम किया है। ओवरऑल इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर जीएमसी प्रबंधन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वहीं लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर संयम बरतना होगा, या फिर अपने एक बिहेवियर को एक अच्छे तरीके से रखना होगा कि अगर कोई नुकसान भी होता है तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए हैं, जान लेने के लिए नहीं है। और जीएमसी प्रबंधन शुरू से ही जो यहाँ जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू बेल्ट में बहुत अच्छे और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को अभी तक जो है ट्रीट कर चुका है। ओवरऑल वहाँ पर इस तरह की नेग्लिजेंस होना बहुत रेयर जो है वो देखने को सामने आती है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। हंदवाड़ा के चिनार पार्क में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाली कुक्स ने आज जोरदार एहतजाज किया। उनका कहना है कि महीनों की तनख्वाह नहीं मिली और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल है। कुक्स ने सरकार से मांग की है कि वो परमानेंट उन्हें किया जाए, हर महीने की ख़ास तौर पे जो पेंडिंग सैलरी है फ़ौरन जारी किया जाए। और कुक्स ने बताया कि सर्दियों के 3 महीने और संडे को भी ड्यूटी की गई थी, उन्हें उसकी कोई मजदूरी नहीं मिली। उनका कहना है कि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और मगर हुकूमत ने अब तक उनकी परेशानी को संजीदगी से नहीं लिया है। कुक्स ने साफ कहा कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो मिड डे मील बनाना बंद कर देंगे, जिससे स्कूलों में बच्चों को खाने परोसना आसान नहीं होगा। मनोज सिन्हा और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू से फ़ौरन मुदाखलत की अपील की गई है।
कुलगाम जिले में वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जिला इंतजामिया ने कमर कस लिया और डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन के रिव्यू मीटिंग की सदारत की थी। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के जरिए चलाए जा रहे वाटर कंजर्वेशन वर्क्स का मुआयना किया गया और मुस्तकबिल में भी रणनीतियों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने इस पंचायत को कम से कम 5 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया। वहीं इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुताल्लिक़ा अफसरान को ड्रेनेज सिस्टम की सफाई करने की ऑर्डर दिए। पहाड़ी अदबी तमदानी अख्त जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने गांदरबल ज़िले के वालीवर इलाके में पहाड़ी अदबी तमदनी अख्त नाम से एक सकाफती प्रोग्राम चलाया। इसका मकसद पहाड़ी ज़ुबान, अदब, आर्ट और सकाफत का फ़रोग़ और उसके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के बेदारी पैदा करना है। इस मौके पर पहाड़ी अदब से जुड़े हुए लोगों ने बोलचाल के साथ ही मादरी ज़ुबान में अदब तारीख़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि कल्चर को महफूज रखने के लिए ज़ुबान को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवान, आर्टिस्ट, अदीब, शायर, लेखक शामिल हुए। पहाड़ी समाज के लोगों ने अकेडमी के इस पहल का खैर मकदम किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से नई नस्ल को अपनी जड़ों तक और अपने बारे में, अपने पुरखों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो पहाड़ी ज़बान के हवाले से भी पिछले बहुत सारे सालों से यानी 47 साल से ये शोबा चल रहा है इस कल्चरल एकेडमी के अंदर। तो कल्चरल एकेडमी की ही उस सरपरस्ती में ये पहाड़ी शोबा जो है ये अपने जितने भी इलाका जात हैं, पुंछ से जोरी हो, पीर पंजाल के बाकी जितने भी खित्ते हैं या यहाँ गांदरबल के बस्तियां हैं पहाड़ी, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बारामूला के अंदर करना, उड़ी या हंदवाड़ा के इलाका जात हैं, लोलाब के इलाका जात हैं, इनमें जा के सरकारी सरपरस्ती में लोगों को अवेयर करते हैं कि आपकी एक ज़बान है, आपकी सकाफत और कल्चर है। सर अकेडमी करांदी असी इन्हों का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जेडे इस हालात भी प्रोग्राम करवाती है और एक नौजवान यूथ जी है जो नवे सिंगर हैं या लिखने वाले उन्होंने एक ग्राउंड मिलता है, एक फील्ड मिलती है, उन्होंने पता चलता कि सीखते भी हैं। तो मैं उन्होंने भी यही गुजारिश कर कि मेहनत करन, तो मेहनत का फल इंशाल्लाह जो शायर हजरात हैं में ना इलाका जात में जाके इस चीज़ का प्रोग्राम मुनक़द करते हैं ताकि जिन बच्चों में या जिन लोगों में ये टैलेंट हो वो सामने आए। तो इसी तरीके से हमें इस प्रोग्राम से ये फ़ायदा होता है कल्चर एकेडमी के इस प्रोग्राम से कि हम जो अपनी माँ बोली है या फिर आर्ट में लिखने के जिसको जो सलाहियत है, और इस प्रोग्राम से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर हुनर जो है वो छुपा हुआ होता है। टूरिस्ट और आम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन ने गोंडोला राइड में भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। फोर्ट के पीर खो तक की गंडोला राइड के लिए अब लोगों को सिर्फ 200 रुपये देने होंगे। इसके लिए 500 रुपये पहले टिकट लेने पड़ते थे। बता दें कि सयाहों का फुटफॉल बढ़ाने के लिए जम्मू में बहु फोर्ट से महामाया और महामाया से पीर खोह तक गंडोला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन टिकट का दाम ज़्यादा होने की वजह से प्रोजेक्ट सयाहों को आकर्षित करने में नाकाम रहा। अमरनाथ और सावन की वजह से इस वक्त जम्मू में बड़ी तादाद में भक्तों का आना जाना है और इसे देखते हुए केबल कार कॉरपोरेशन ने टिकट की कीमत में छूट दी है। कॉरपोरेशन का कहना है कि अगर डिस्काउंट स्कीम कामयाब रही और लोगों का रथ आगे बढ़ा तो इस तरीके से और भी स्कीमें लाई जाएंगी। हुई है उसके अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ डैमेजेस मिले। संगियोट में हमारे 3 मकान जो है वो डैमेज हुए। इसके अलावा जो कुछ इलाका है शाहपुर का उसमें भी डैमेजेस हुए हैं और कुछ जो है हमारे जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है हमारा, इसमें भी दीवार को नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमारे 3 रोड जो है उनमें भी ब्लॉकेज आई थी, वो ब्लॉक हमने जो है रिमूव कर दिए हैं। जो मकानों का असेसमेंट करने के लिए एसडीएम्स अपने अपने इलाकों में गए थे और मैं भी एसीआर साहब के साथ शाहपुर वाले इलाके में गया था और जो असेसमेंट हमने कर लिए, जितना भी लोगों का मुआवजा बनेगा और जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी उनकी की। ਅੱਜ जो रात काफ़ी बरसात होती रही, उस बरसात के कारण कुछ पोर्शन जो तापस्तान के नाल ही है वो पहाड़ी उस पर स्लाइडिंग हुई है, जिसके नाल पौड़ियाँ ਅਤੇ नाल लगी हुई रेलिंग जिहड़ी है स्टील की वो टुटी है। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, महाराज की बख्शिश हुई कि किसी भी तरह का किसी व्यक्ति को कोई चोट या किसी को जख्मी या कोई भी और नुकसान नहीं होया। डीसी साहब उन्होंने नाल एसीआर साहब, तहसीलदार साहब, ये सारी टीम उन्होंने इत्थे आके पुजी, उन्होंने मौके पर देखा
ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ प्रोटेक्शन जो है अच्छे ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ सके। मैं इस समय एक गंडोले में बैठा हूं। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन का ये प्रोजेक्ट है जम्मू में, जो कि बहू फोर्ट से महामाया और महामाया से पीर खो के बीच में चलता है। एक खुशी की यहाँ पर एक ऑफर है वो लेके आया है जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन, और एक भारी डिस्काउंट जो है वो अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए, वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए और आम शहरियों के लिए 16 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ख्वाहिश पटेल और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। जिस तरह से गंडोला प्रोजेक्ट जो है जम्मू में लगा है और यहाँ पर एक अलग ही एक्सपीरियंस के लिए इस प्रोजेक्ट को लगाया गया था और टूरिज्म को बढ़ोतरी मिले उसके तहत इस परियोजना को लगाया गया था। इस बीच इसकी जो रेंज थी, जो टिकट रेंज, वो कई दफ़ा लोगों ने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा है और इस कारण कहीं ना कहीं काफ़ी कमी देखी गई यहाँ पर लोगों के फुटफॉल की। लेकिन अभी जो है जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने एक निर्णय लिया है और फिलहाल 15 दिन के लिए एक डिस्काउंट ऑफर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, चाहे वो अमरनाथ यात्री हो, माता वैष्णो देवी यात्री हो या फिर आम शहरी हो, कोई भी इस डिस्काउंट का लुत्फ ले सकता है। क्या है वो डिस्काउंट? अगर सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर एक नोटिस जो है चस्पा किया गया है, जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ऑफर स्पेशल डिस्काउंट फॉर पैसेंजर्स ऑन गंडोला राइड। आपके लिए बताऊं, जो सेक्शन है सबसे लंबा सेक्शन पीर खो टू महामाया, इसका दोनों तरफ का अभी के समय डिस्काउंट के तहत 200 रुपये लिया जा रहा है, जो कि पहले 300 रुपये लिया जाता था। वन वे का 125 रुपये अभी लिया जा रहा है, जो कि पहले 150 रुपये लिया जाता था, 200 रुपये लिया जाता था। वहीं बहू टू महामाया की बात करें तो अभी के समय में 150 रुपया है, जो कि पहले यहाँ पर इससे ज़्यादा था फेयर। वन वे का यहाँ पर 100 रुपया जो है वो लिया जाता है। ये डिस्काउंट रेट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने यहाँ पर लगाए हैं और कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो गंडोला की राइड करें, इसको लेकर यहाँ पर ये पूरा एक ऑफ़र जो है लगाया गया है। हालांकि अगर फुटफॉल अच्छा रहेगा तो ये जो डिस्काउंट ऑफ़र है इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इस जो केबल कार कॉरपोरेशन परियोजना है इसको बेनिफिट हो, लोगों का फुटफॉल अच्छा हो, इसको लेकर केबल कॉरपोरेशन ने ये एक अहम निर्णय लिया है। बहुत ही खूबसूरती एम्बियंस है, ये इसका स्टेशन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बड़ा ये यहाँ पर पूरा सेटअप लगाया गया है, ये बहू स्टेशन है। लोग भी यहाँ पर हैं जो धीरे धीरे करके आ रहे हैं नीचे यहाँ पर राइड के लिए। और आपको बकायदा यहाँ की अगर हम एम्बियंस दिखाएं तो एम्बियंस भी बहुत खूबसूरत है। सामने आपको पहाड़ नज़र आएंगे, महामाया सेक्शन नज़र आएगा। और हालांकि ये सेक्शन जो है थोड़ा छोटा है, लेकिन पैरेलली महामाया से पीर खो का सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और पूरी तवी नदी को ये गंडोले के ज़रिए आप जो है वो निहार सकते हैं, देख सकते हैं और काफ़ी ऊंचाई है और वो खूबसूरती भी आप जो है एक जम्मू शहर की इस गंडोला राइड के ज़रिए वो ले सकते हैं। तो जिसको भी अब ये ऑफ़र अवेल करना है तो तुरंत वो गंडोला स्टेशन की तरफ रुक करें, चाहे वो पीर खो है, महामाया है या बहू फोर्ट है, यहाँ पर आएँ और गंडोला राइड का जो है वो लुत्फ़ लें, क्योंकि अब से इसकी टिकटिंग प्राइस जो है काफ़ी कम हो गई है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बीते 18 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, अपनी मांग को लेकर के लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अब उनका सब्र टूटता हुआ दिख रहा है। मुलाजमीन ने सरकार को साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द उनके मसले हल नहीं हुए तो लखनपुर समेत कई इलाकों में सफाई पूरी तरीके से ठप कर देंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि वो काफ़ी वक्त से सिर्फ वादे सुन रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नई सरकार से उम्मीद थी मगर मसाइल हल नहीं हुए, मायूसी हाथ लगी। अब मुलाजमीन का कहना है कि वो और इंतजार नहीं करेंगे और आंदोलन को और तेज़ करेंगे। इस हड़ताल का असर पहले से ही शहर की सफाई इंतजाम पर दिखने लगा है और कई इलाकों में कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। हमारे सीएम जो जे गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला थी, उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले हमें एक कॉल आई कि उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको श्रीनगर में बुलाया और टेलीविजन इस वक्त बहुत मुश्किल में है और जो हमारी फाइल थी वो फाइल हमारी मैडम मनमीत कौर से जाके आगे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनके पास जा चुकी है और उनके पास उन्होंने उस फाइल पे एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि उस पर लिख दिया कि जो सफाई कर्मचारी है तब तक परमानेंट नहीं हो गए जब तक कोरोना में सीओयू ने घोटाले किए वो घोटाले खत्म नहीं होंगे, तब तक सफाई कर्मचारी पक्का नहीं होगा। देखिए कितना जुर्म हमारी गवर्नमेंट कर रही है।
और सफाई मुलाजमीन की हड़ताल के साथ साथ इस वक्त जो बड़ा मसला है वो है सियासी। PDP लीडर अल्ताफ मुफ्ती ने उर्दू को हटाने के कैट के फैसले पर सख्त एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ज़बान का मसला नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान और जज्बात पर सीधा हमला है। अल्ताफ मुफ्ती ने कहा कि यह फैसला हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक है जो पहले ही बेरोज़गारी से परेशान है। उनका कहना है कि उर्दू इस इलाके की तहजीब और रवायत का हिस्सा रही है और इसे हटाना न सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि एक बड़ी बेपरवाही भी। उन्होंने मांग की है कि यह फैसला वापस लिया जाए वरना लोगों में नाराज़गी बढ़ेगी। उर्दू को लेके कैट का फैसला मायूस करने वाला है। हर एक चीज को मजहब के नजरिए से देखना सबसे पहले तो हमारी शनाख्त पर हमला है और अब हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उर्दू की पैदाइश हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हुई है और जम्मू कश्मीर से इसका रिश्ता सदियों का है। राजा महाराजाओं के वक्त से इसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार ठहराया गया। तब से कागजी कार्रवाई सारी उर्दू में ही होती रही है। इस वजह से कुछ नौकरियों में उर्दू का जानना जरूरी है, मगर आज इस जबान को भी हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जा रहा है और कोशिश यही है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। उर्दू जम्मू कश्मीर के लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हमारे जज्बातों के साथ भी जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शोपियां में अपनी पहली मीटिंग किया और मीटिंग में बल्दियाती इंतखाबात पर चर्चा की गई। पार्टी ने ज़मीनी सतह पर पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए वादा लिया है और साबिक़ MLA एजाज मीर और DDC मेंबर राजा वहीद की सदारत में हुई इस मीटिंग में पार्टी लीडरों और कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नौजवानों से जुड़ने, अवाम से संवाद बढ़ाने, बातचीत बढ़ाने और कारकुनान में जवाबदेही तय करने के ऊपर जोर दिया गया। अभी हाल ही में जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट जो यहाँ से रिलोकेट की गई वो किन वजूहात पे की गई अभी तक मतलब सरकार का उसमें कोई पक्ष नहीं है। तो हमारे साथियों ने भी उसमें इजहार तशवीश किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए थी बल्कि शोपियान से रिलोकेट नहीं होनी चाहिए थी। जम्मू के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने रियासती ज़िला इंतज़ामिया को आवाम की बुनियादी मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करने की हिदायत दी। जुगल किशोर ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में अफसरान को हिदायत दी और मीटिंग के दौरान मरकज़ी हुकूमत की फलाही स्कीमों की पेशरफ्त के बारे में जायज़ा लिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर SSP मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा मुकामी रुकन असम्बली भी मौजूद थे और इस मौके पर उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि इस बात को यकीनी बनाएं कि सभी मुस्तहिक लोगों तक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पहुंचे। यहाँ जो आज जिला रियासी की दिशा की मीटिंग थी जिसमें हमारे जिला के जो चेयरमैन हैं सर्विस सिंह नाग साहब और यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं HOD विभागों के उन्होंने भाग लिया और कुछ चेयरमैन साहब और विधायकों की तरफ से क्वायरीज थी, कुछ प्रश्न थे, कुछ सुझाव थे, उन पर भी चर्चा हुई है। कुछ कमजोरियां भी रहती हैं, कुछ शाबाशी भी होती है, कुछ आगे करने की प्रेरणा भी होती है। सभी सियासी पार्टियों ने एकजुटता का पैगाम आम करते हुए डिप्टी CO दफ्तर को शोपियां के चित्रगाम ट्रांसफर किए जाने के फैसले के खिलाफ आज सर्किट हाउस में ऑल पार्टी फोरम की इमरजेंसी मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग में BJP, PDP, JDU, अपनी पार्टी के लीडरों समेत मुकामी MLA, ट्रेड फेडरेशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल थे। इस फैसले को शोपियां की पहचान और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑनर्स पर हमला करार दिया गया। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि बुध के दिन जिले भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का करना धरना हमेशा होता है शोपियान को जुल्म करना, और मैं आज आपकी माध्यम से कहना चाहता हूं कि शोपियान के लोगों को भी ये बात मैं कहना चाहता हूं, आज आ जाओ, इस हड़ताल में हिस्सा लो ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात पता चले कि शोपियान के लोग कौन है। सब पार्टी ने इकट्ठे तय किया कि हमारे जो हक हैं, हुकूक है डिस्ट्रिक्ट शोपियान के, वो हमें मिलने चाहिए। वो जो ये गुंडागर्दी और ये जो गवर्नमेंट करती है इसके खिलाफ हमने एजिटेशन करनी है। वो जो हमारे हुकूक है उनको बहाली, जब तक बहाल नहीं होगा तब तक एजिटेशन रहेगी। पूरा अब डिस्ट्रिक्ट के लिए होगी एजिटेशन। जो हमारा हक है, जो इस्तेसाल हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान के साथ वक्त गवर्नमेंट ने किया है, इसके खिलाफ अब पूरा एजिटेशन चलेगी। मेंढा इलाके हाल ही में हुई भारी बारिश की वजह से कई घरों और मदरसे में गुरुद्वारा साहिब को भी भारी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में संजोत पंचायत के वार्ड नंबर 4 भी इसमें शामिल है और जहां कम से कम 3 रिहायशी घर, एक मदरसा तबाह हुआ, जबकि मंडी और हवेली तहसील में दीगर घर भी जर्जर हुए। ऑफिशियल ज़राए के मुताबिक डेरा, सतपुड़ा, नगरी साहब में भारी बारिश हुई। लैंडस्लाइड की वजह से 3 सड़कें बंद हो गई, हालांकि ये रोड को बाद में खोल दिया गया।
हुई है उसके अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ डैमेजेस मिले। संगियोट में हमारे 3 मकान जो है वो डैमेज हुए। इसके अलावा जो कुछ इलाका है शाहपुर का उसमें भी डैमेजेस हुए और कुछ जो है हमारे जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है हमारा, इसमें भी दीवार को नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमारे 3 रोड जो है उनमें भी ब्लॉकेज आई थी, वो ब्लॉक हमने जो है रिमूव कर दिए हैं। जो मकानों का असेसमेंट करने के लिए एसडीएम्स अपने अपने इलाकों में गए थे और मैं भी एसीआर साहब के साथ शाहपुर वाले इलाके में गया था और जो असेसमेंट हमने कर लिए, जितना भी लोगों का मुआवजा बनेगा और जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी उनकी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने भटगांव में आरटीओ की अगुवाई में जीरो टॉलरेंस ड्राइव शुरू की है, जिसके तहत कई लोगों को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को जब्त किया गया। आरटीओ ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में कहा कि यह अभियान लोगों की भलाई के लिए है। ट्रैफिक हादसा को कम करने के लिए और ट्रैफिक के जो कवानीन है उनको लोगों में आम करने के लिए जो है महकमा ट्रैफिक की जानिब से खासतौर पर हम एआरटीओ बडगाम की बात करेंगे। एआरटीओ बडगाम की क़यादत में स्पेशल ड्राइव्स लॉन्च की जाती है ताकि जो ट्रैफिक कवानीन है उनको ग्राउंड जीरो पे लॉन्च किया जाए, उनको ग्राउंड जीरो पे लागू किया जाए और साथ साथ में जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनको बुक किया जाए। और अगर हम आज दिन की बात करेंगे, एआरटीओ बडगाम की क़यादत में जो है मुख्तलिफ मकामात पे जो है ड्राइव्स लॉन्च की गई और कई ट्रैफिक वायलेटर्स के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की गई, कई गाड़ियां सीज की गई और ट्रैफिक अमला जो है इनका यही कहना है कि जो ट्रैफिक कानून है उनका ग्राउंड जीरो पे पूरी तरीके से पालन होना चाहिए ताकि जो एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो कम हो जाए। साथ साथ में एआरटीओ बडगाम ने कहा कि ये ड्राइव जो है मुख्तलिफ मकामात पे कंटिन्यू रहेगी ताकि जब तक जिला बडगाम में ट्रैफिक कानून का पूरी तरीके से पालन नहीं होगा तब तक ये ड्राइव लॉन्च होगी और जो ट्रैफिक वायलेटर्स है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर नमीन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।